नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो बदल चुका है। नाउ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है, लागू हो चुका है। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। और एक छोटा सा प्रयास और एक छोटी सी एक तरह से मेरी भी एक कोशिश है कि मैं सब तक पहुँचाऊँ कि क्या-क्या नई-नई चीज़ें और क्या-क्या बदल गया है। तो मेरे साथ हमेशा बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग जब मुझे कमेंट करके कुछ पूछते हैं या एक तरह से थैंक्स करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं जो कि बड़ा कॉमन है। फॉर्म पे अगर बात करूँगी टेक्निकली तो फॉर्म 26 क्यूबी, क्यूसी, 26 क्यूसी, 26 क्यूडी, 26 क्यूई। अगर ऐसा बात करूँगी तो डेफ़िनेटली सभी लोग परेशान हो जाएँगे कि ये कौन-सा फॉर्म है? ये तो कभी पहले भरा ही नहीं होता था। तो आज इसमें ख़ास क्या हो गया? लेकिन बहुत सारे लोग इस फॉर्म को पहले भी भरते थे। हम बात कर रहे हैं फॉर्म 26 क्यूबी। जो मेरा फॉर्म 26 क्यूबी है, दैट इज़ फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या जो रजिस्टर्ड वैल्यू थी दैट एक्सीड्स 50 लाख रुपीज, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू कलेक्ट टीसीएस एट द रेट ऑफ 1%। अगर मैं बिल्कुल एज अ लेमैन कहूँ, एक साफ शब्दों में कहूँ, तो जब भी हम कोई घर सेल करते और अगर वो 50 लाख से ऊपर का सेल करते तो जो सामने वाला बायर था वो हमारा 1% टीसीएस काट लेता या कलेक्ट कर लेता। ठीक है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थे। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जो फॉर्म्स हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट है, उसका जो बेसिक पर्पस है, वो बेसिक पर्पस जस्ट टू सिंप्लीफाई द एक्ट। चीज़ों को और सिंप्लीफाई करना, उसको और बेटर करना है। तो हम उसी तरीके से आज हम जो बात की है, मैंने 4 फॉर्म्स आपको बताए, लेकिन उन 4 फॉर्म्स का एक सिंगल फॉर्म बना दिया गया है। नोट कर लीजिए, दिस इज फॉर्म नंबर 141। बी क्लियर, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो कि फॉर्म नंबर 141। अगर फॉर्म 26 क्यू बी, 26 क्यू सी, 26 क्यू डी, 26 क्यू ई, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म आ गया है, दैट इज 141। इसका क्या फायदा, इसमें क्या चीजें, क्यों? ठीक है, मैंने एक बात मान ली, 4 फॉर्म्स का एक फॉर्म आ गया। क्या इसके अलावा भी कुछ और इसमें आया है? यस, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ थिंग्स हैं इसमें। इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत सारी नई चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। जिन लोगों ने, जो भी मेरे प्रोफेशनल्स, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, नए प्रोफेशनल्स हैं, देखो यहाँ तो मैं एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि हम भी लोग वहीं आ गए, आप भी, सभी लोग जिनका ओल्ड प्रैक्टिस भी था, क्योंकि फॉर्म्स सबके लिए एक जैसे हैं, सबके लिए नए हैं। तो मैं हमेशा चाहूंगी जिसके भी और कोई एक्सपीरियंसेस और कोई नॉलेज है वो भी आप हमारे साथ शेयर करो। तो क्या नया है हमारे फॉर्म नंबर 141 में? देखो, जब भी हम पहले फॉर्म भरते थे तो हम क्या करते थे, उसके अंदर एक कॉलम है, वेदर देयर इज मोर देन वन बायर। इफ आंसर इज यस तो नीचे एक रेड वर्ड्स में लिखा रहता था कि आप एक और दूसरा 26 क्यूबी फाइल कर दें। बट अब बहुत अच्छी बात इसमें आ गई है कि जैसे ही आप क्लिक करोगे कि एक और बायर है, तो वो कहेगा उस बायर की भी डिटेल जो है वो यहाँ पे ही डाल दो। तो आपने दोनों डाल दी। उससे फॉर्म जो है, मल्टीपल फॉर्म्स नहीं बने, सिंगल फॉर्म में ही आपने ये सारा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कर दी। उसका पैन बताओगे, क्या उसका प्रोपोर्शनेट है वो बताओगे, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो सब बताएंगे। जो कुछ सेकेंड पार्ट इसका खुलता है, दैट इज फॉर सेलर। कि सेलर कौन है, क्या उसमें अगेन ये पूछा जाता था, इफ देयर इज मोर देन वन सेलर, इफ आंसर इज यस तो आप फिर बताएंगे यस कौन कौन से सेलर है, क्या कारण है, इन सब बातों का क्या कारण है। कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि इन सब चीजों से
जो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है, पारदर्शिता बहुत हो जाती है, किसने क्या प्रॉपर्टी सेल की, क्या बेची, क्या खरीदी, वो सब इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही आप समझो कि फॉर्म में आपको मिलेगी। एंड द थर्ड वन, दैट इज द लास्ट वन, कि क्या आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ है, क्या उसका डेट ऑफ एग्रीमेंट है। अगर आप चेक करेंगे तो 1 अप्रैल के बाद ही डेट आएगी, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 इससे पहले लागू ही नहीं था। तो उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं वो सब आ जाएंगी। इस तरीके से करते हुए अगर हम समझें, बहुत ही सुंदर तरीके से 4 फॉर्म्स को एक बना दिया गया, लेकिन जो एक सिंगल फॉर्म है उसके भी अगर हम मल्टीपल टाइम्स उसकी पेमेंट करते, मल्टीपल टाइम्स हम उसका जो है वो एक तरह से लॉग इन करके डिफरेंट बायर्स में बनाते, वो एक ही फॉर्म के अंदर है। तो ये बहुत अच्छा है, किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या आए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज हमने ये आपको बताया सिर्फ 26 QB, क्योंकि हम सेकंड जो हमारा है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे कि टीडीएस ऑन रेंट का जो फॉर्म है वो कैसे फाइल किया जा सकता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि अभी अगर हम बात करें टीडीएस ऑन रेंट के बारे में, एक छोटी सी बात कर रही हूँ कि 50,000 तक अगर आप रेंट देते हैं तो आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उससे ज्यादा करते हैं तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता था कि इतना ही फॉर्म के बारे में और इन चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाए। अगर आपको कुछ और पूछना हो, कुछ और ज़रूर आपको लगे तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वी डेफिनेटली बी हैप्पी जब भी हम आपसे कोई भी कमेंट सुनते हैं, या समटाइम लोग सजेशन भी देते हैं कि आप ऐसा बनाएं, या कॉल करके भी बताते हैं, तो हमें सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये हम एक नॉलेज शेयरिंग वीडियोस बनाते हैं ताकि हम और आप सभी इन सब चीजों से बेनिफिटेड रहें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।